मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिन्तं शरण्यं भृताद्यं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। त्यक्त्वा सुदुःसुरेप्सितराजलक्ष्मी धर्मिष्ठारेवचसा यदगाधरण्यं मायामृगं दयिते सिद्धमन्वदावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। त्यक्त्वा सुदुःसुरेप्सितराजलक्ष्मी धर्मिष्ठारेवचसा यदगाधरण्यं मायामृगं दयिते सिद्धमन्वदावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, यज्ञ पुरुष भगवान की जय, राधा दामोदर भगवान की जय, खाटू नरेश की जय। इस प्रकार नारद जी बोले, हे राजन, हे धर्मज्ञ, जो कोई दूसरे के जलाए हुए दीपक को चैतन्य करता है उसके ऊपर भगवान हरि बहुत प्रसन्न होते हैं। फिर जो कोई भी भक्ति से दीपदान करता है उसका तो क्या कहना। हे राजन, दूसरे के दीप को प्रबुद्ध करने से होने वाले फल को सुनो। रैवत संबंधी कथा कहेंगे। मनु वंश में रैवत नाम का एक राजा के भद्रबुद्धि नाम का एक पुत्र हुआ। उसके तेजस्वी सुदर्शन नामक पुत्र हुआ। बुद्धिमान तथा विद्या कला में निपुण था। निपुण तथा रूप में पृथ्वी में दूसरा कोई नहीं था, रति के समान था। भद्रबुद्धि का नाम का राजा की राजधानी नर्मदा के तट पर महेंद्र पहाड़ में थी। उससे बहुत विषम भोग करता था। कभी वीर सुदर्शन शिकार खेलने के लिए के वास्ते धनुष लेकर के वन में गया। वन में जाकर के घूमते घूमते नर्मदा के तट पर गया। वहाँ पर उसने मृग बांधने की रस्सी हाथ में लिए हुए भययुक्त चोरों से मिला और वन में घूमने लगा। थोड़ी दूर नर्मदा के तट पर गया। उस रात्रि को बिता दिया। तब लोगों के सहित मृग का मांस ला करके प्रातःकाल नर्मदा के तट पर वन की शोभा देखी। उसी समय नर्मदा के उस पार एक उत्तम स्त्री को देखा। वह स्त्री भी राजपुत्र को विस्मय से देखने लगी। वह स्त्री गौड़राज की रूपवती मदनालसा नाम की कन्या थी। सखियों के साथ क्रीड़ा करती हुई नर्मदा नदी के तट पर आई थी। दोनों लज्जा से युक्त नेत्रों से नर्मदा के बीच में विहार करने लगे। तब सुदर्शन अपने लोगों को उसी जगह में स्थित करके अच्छे घोड़े पर सवार होकर के अकेला उस पार गया। वृक्ष के ओठ में छिपी हुई सुमनोहर तथा नेत्र ऐसी स्त्री से पूछा। उसने अपने कुल तथा बाप को बताया तथा उसी स्त्री से विद्या कला गुणों में से युक्त होकर के ऐसे वीर को देख करके इच्छा की। दोनों ने गंधर्व विवाह करके युक्त हुए। शोभायमान वेद के वन में नर्मदा के तट पर रति करके राजपुत्र तथा मदनालसा दोनों घर में आकर के आनंद को प्राप्त हुए। इसके पीछे वह भद्रबुद्धि राजा विषम भोग को छोड़ अपने पुत्र को राज्य दे करके तपस्या करने के वास्ते चला गया। कृष्ण जी का व्रत करने वाली मदनालसी रानी सुदर्शन नाम पति को विष्णु जी की पूजन हमेशा सिखाती थी। मणियुक्त विष्णु की सोने के मंदिर बनाया। उसी मंदिर में दोनों विष्णु जी की पूजा करने लगे। एक दिन कार्तिक का महीना आया। कार्तिक के महीने में विष्णु जी के मंदिर में रानी तथा दीपदान देती थी। इतने में पति ने बुलाया
और जल्दी नहीं आई। तब उसी जगह आकर के पति क्रोधयुक्त मदन लाल शाह से बोला, हमारा अनादर करके दीपदान में तुम्हारा क्या आग्रह है? तुमने हमसे कहा है कि स्त्री का पति ही देवता है। कोप के शांत करने वाली, मनोहर बोलने वाली देवी रानी हंस करके बोली, हे राजन, दीपदान के महात्म्य की मुझे परीक्षा मिली है। इससे कार्तिक में विशेष आग्रह है। क्रोध हटाकर बोले कि भामिनी, तुमने कैसी महिमा देखी है? अच्छी तरह से कहो, जो हम तुमको प्रिय है तो छिपाना नहीं। मदन लाल शाह बोली, हे राजन, परम पवित्र मेरा चरित्र सुनो। गोदावरी के तट पर शुभ विष्णु जी का मंदिर है। दंडक वन में निर्मल अन्न कर्ण के लवे भक्षण करने वाली मैं मूषिका हुई। वहाँ कभी वेद ब्रह्मा नाभि मुनि ने आकर के कार्तिक में निरंतर 1 महीने तक दीपदान किया। शून्य मंदिर में तेल के लोभ से बत्ती की ज्योति कम हो गई। तब मैंने बत्ती को उठाया। तब मेरे मुख को जलाती हुई ज्योति उठी। जब मेरा मुख जल गया तब खाने की शक्ति नहीं रही, उसी देवालय में मर गई। साथ साथ स्वप्न के समान देखा और रात्रि को मैंने बत्ती को प्रज्वलित किया। इससे ये तुम्हारी मैं स्त्री हूँ, ये राजन, उसी से रूपवती हूँ। जन्म का स्मरण है। हे राजन, श्रद्धा से जो अखंड कार्तिक में विष्णु जी के आगे दीपदान करें, उसका पुण्य कहने को 141 कौन समर्थ हो सके। हे राजन, इसी कारण से दीपदान में हमारा आग्रह है। नारद जी बोले, यह सुन करके विस्मय प्राप्त सुदर्शन नाम का राजा कार्तिक में भगवान के पूजन में नियम किया। तो दोनों राजा रानी कार्तिक मास में भगवान की पूजा करके भगवान को भक्ति से आनंद होकर के इस लोक में अनेक प्रकार के सुख भोगकर वह देह छोड़ करके विमान में सवार होकर के विष्णु लोक को चले गए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण, चंद्र नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण, चंद्र नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण, चंद्र नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, मुक्ति नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, यज्ञ पुरुष भगवान की जय, खाटू नरेश की जय, लक्ष्मी मैया की जय, शालिग्राम भगवान की जय। इस प्रकार राम निकट देख पड़ता था, तुम लोग संसार समुद्र में तरने की इच्छा करो, तुम दुर्लभ भगवान की भक्ति के नाप को पकड़ो, जगन्नाथ का पूजन करो। हम कहते हैं कि जो लोग भगवान को प्राप्त होते हैं वे कृतार्थ हैं। नारद जी बोले, हे राजन, हे धर्मज्ञ, जो कोई दूसरे के जलाए हुए दीपक को चैतन्य करता है उसके ऊपर भगवान हरि बहुत प्रसन्न होते हैं। फिर जो कोई भक्ति से दीपदान करता है उसका क्या कहना है, हे राजन। इस प्रकार नारद जी ने कल दीपदान का महात्म्य बताया था। आज नारद जी राजा के पूछने पर दीपदान से संबंधित और कोई आख्यान आपके पास है? वेद पुराणों में अगर ऐसा कुछ जिक्र आया है तो आप हमें
विस्तार से कहिए। अच्छा जी। तो नारद जी बोले, हाँ। हे धर्मज्ञ, जो कोई हाँ जलाए हुए दीपक को उकास देता है, हाँ। जैसे बढ़ने वाली होती है ना, जलने वाली दीपक। दीपक जल रही है, हाँ चलते चलते अब वो बढ़ने वाली, बढ़ाने तो नहीं उसको थोड़ा सा बढ़ा दो आगे को। आगे बढ़ा दो तो वो तेज जलेगी। हाँ इस प्रकार दो जलाए हुए दीप को चैतन्य करता है, हाँ जी। उसके ऊपर भगवान हरि बहुत प्रसन्न होते हैं। वाह भाई। फिर कोई भी भक्ति से दीपदान करता है तो उसका महात्म्य क्या कहना। हाँ हे राजन, हाँ जो कोई भी हाँ। श्रद्धा से दीपदान करता है, हाँ। उसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता। मेरे में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि उसकी मैं व्याख्या कर सकूं। हाँ अब मैं आपको पुरातन इतिहास सुनाता हूँ। रैवत संबंधी कथा कहूँगा। मनु के वंश में रैवत नाम का राजा हुआ, उसका बेटा हुआ भद्रबुद्धि। भद्रबुद्धि नाम का पुत्र हुआ, उसका तेजस्वी सुदर्शन पुत्र हुआ। दादा का नाम रैवत राजा। अच्छा जी। और बेटे का नाम भद्रबुद्धि राजा। भद्रबुद्धि। और उसका तेजस्वी सुदर्शन नाम का बेटा हुआ, बुद्धिमान, विद्या कला में निपुण हुआ। वह क्या था, बुद्धिमान भी था और बुद्धि कला में भी निपुण था। रूप में पृथ्वी में उसके तरह दूसरा कोई सुंदर नहीं था। रूप में पृथ्वी पर उसके समान कोई सुंदर नहीं था। ठीक। मंदबुद्धि नाम के राजा की राजधानी नर्मदा नदी के तट पर महेंद्र पहाड़ी में थी। अच्छा जी। महेंद्र पहाड़ी है, नर्मदा नदी के तट पर एक महेंद्र पहाड़ी है, पर्वत है। उस पर्वत में राजा का राज्य था। वहाँ पर राजा ने राज्य किया। भद्रबुद्धि का लड़का उससे बहुत विषम भोग प्राप्त करता था। वो लड़का जो सुदर्शन था भद्रबुद्धि का, वह कभी वीर सुदर्शन शिकार खेलने के वास्ते धनुष लेकर के वन में चला गया। एक बार की बात है हाँ जी। कि वो उदंड था, वो दुष्कृत प्रवृत्ति का था। वो राजपाट के धर्म कर्मों को नहीं मानता था। एक दिन वह क्या लेकर के गया, धनुष बाण लेकर के जंगल को चला गया। अच्छा। राजा मनु के वंश में रैवत नाम के राजा हुए। मनु के वंश में रैवत नाम के राजा हुए। रैवत राजा का बेटा हुआ भद्रबुद्धि। भद्रबुद्धि का बेटा हुआ सुदर्शन। भद्रबुद्धि बड़ा तेजस्वी था और सुंदर भी था। अच्छा। भद्रबुद्धि का बेटा है, तेजस्वी भी था और बुद्धिमान भी था। अच्छा। विद्या कला में निपुण भी था। पृथ्वी पर उसके जैसा सुंदर कोई और नहीं था। भद्रबुद्धि नाम का राजा की राजधानी नर्मदा नदी के तट पर महेंद्र पर्वत में थी। महेंद्र पर्वत में हिलना नहीं चाहिए तुलसी पूजा करते समय। सुन रहे जी? हाँ जी। तो महेंद्र पर्वत में वो क्या करता था, राज्य करता था। भद्रबुद्धि का लड़का उस समय विषम भोग में चला गया। अच्छा जी। वो गलत हरकतों में गया, गलत दोस्ती में गया। शिकार करना, चोरों की तरह लूटना, लोगों को लूटना। है मैं राजा का बेटा हूँ, ला मुझे दे कहना। अच्छा। इस तरह से धमका करके वो क्या करता था, अपनी अयाशी जीवन जीता था। अच्छा। एक दिन वह जंगल में चला गया। जंगल में जाकर के उसने घूमते घूमते हिरण का पीछा किया। घूमते घूमते नर्मदा नदी के तट पर पहुंच गया। वहाँ पर उसने एक हिरण को मारा। हिरण को मार करके नर्मदा नदी के तट पर लेके आया और वहाँ पर उसको चोर मिले। अच्छा। ठीक है जी, हाथ में रस्सी लिए हुए। अच्छा। चोर मिले। उन सबके साथ में दोस्ती कर ली और उधर ही जंगल में रहा। रात को हिरण मार करके खाया और सवेरे जो है घोड़ा ले करके नर्मदा नदी के तट पर घूमने चला गया। जब घूमने गया तो सब लोगों के सहित मृग का मांस खा करके प्रातःकाल नर्मदा नदी के तट की वन की शोभा देखने के लिए चला गया। वन की शोभा देखने गया था। जब उसी समय नर्मदा तट के उस पार में एक उसने सुंदर स्त्री को देखा। नदी के पार में एक सुंदर कन्या है। वह राजपुत्र
विस्मय से देखने लगा उस स्त्री को। जब उस स्त्री को उस राजपुत्र ने देखा, विस्मय से देखने लगा, ऐसे मनोहर वन में ऐसी सुंदर कन्या कौन है, कहाँ से आई है, ये हो सकता है भगवान ने मेरे लिए भेजा हो। ऐसा मन में सोचते हुए वह अब अच्छे से अच्छा घोड़ा लिया, उनमें से चोरों में से था, अपने में से था, अपने से अच्छा घोड़ा लेकर के वह उस नदी के पार चला गया। वो स्त्री कौन थी? गौड़राज की रूपवती मदनलसा नाम की राजकुमारी थी। अच्छा सखियों के साथ में कीड़ा करती हुई नर्मदा नदी के तट पर आई थी। अच्छा सखियों को बोली चलो नर्मदा नदी पे डाल करके स्नान करते हैं, गर्मी बढ़ रही है, बोल करके वो लेके आई थी। वो भी सखियों के साथ थी और ये राजा का बेटा सिपाहियों के साथ, चोरों के साथ में था। उसने जब उसको देखा, मोहित होकर के उसके पास चला गया। ठीक है जी। अब वो कीड़ा कर रही है, जल में कीड़ा कर रही है, कभी उसकी तरफ पानी मार रही है, हाँ, चिढ़ा रही है उसको। अच्छा जी। दोनों लज्जा से युक्त होकर नेत्रों से लज्जा युक्त नेत्रों से दोनों एक आपस में लो देखा देखी करने लगे। अच्छा उन्होंने क्या करा, एक आपस में देखा देखी करने लगे। दो चार आंखें हुई, दो चार आंखें होना, चार आंखें होना मतलब प्यार हो गया। दोनों लज्जा युक्त नेत्रों से जल विहार करने लगे। तब सुदर्शन अपने लोगों को उसी जगह में स्थित करके अच्छे घोड़े पर सवार होकर के अकेला उस पार गया और वृक्ष की ओट में छिप करके मनोहर नेत्र वाली ऐसी स्त्री से पूछा। वृक्ष के पीछे खड़ा है, अच्छा जी। पूरा शरीर नहीं दिखा रहा है, पूछ रहा है। अब पीछे से आवाज़ दोगे तो इधर उधर देखेगी ना, वो देखेगी। पीछे से आवाज़ दे रहा है। कैसे पूछ रहा है देखिए। हे सुंदर स्त्री से पूछा कि आप अपने कुल तथा बाप का नाम बताइए। अच्छा आपके पिताजी का नाम क्या है, आप किस कुल से हो। उस स्त्री ने विद्या कला में गुणों से युक्त ऐसे वीर को देख करके इच्छा की कि दोनों आप इधर आ जाओ। उसका भी जब अच्छे कुल संस्कार वाला जैसा लगा ना, क्योंकि देखने में अति सुंदर था, पृथ्वी में उसके जैसा मनमोहक कोई नहीं था, पहले ही बता दिया ना। सुंदर था, उस को देख करके और विद्या कला में निपुण गुणों से युक्त ऐसे वीर को देख करके दोनों ने गंधर्व विवाह करके युक्त हुए। दोनों के बीच में प्यार हुई, प्यार बढ़ा और उस दोनों के बीच में गंधर्व विवाह हुआ। नीचा करो ना। ठीक है जी। गंधर्व विवाह हुआ। शोभायमान वेद के वन में नर्मदा तट के तट पर रति क्रिया करके राजपुत्र और मदनलसा दोनों घर में आकर के आनंद को प्राप्त हुए। वो दोनों जने वहाँ पर वेद का जंगल था, वेद की झाड़ियों में बैठ करके 2-4 रात गुजारी और वहाँ हिरण मार करके खाए। और उसके बाद वो दोनों पति पत्नी होकर के घर में आए। घर में आया हुआ देख करके राजा जो मंदबुद्धि था, ठीक भद्रबुद्धि राजा नहीं था, उसके पिताजी भद्रबुद्धि नाम के राजा ने देखा कि मेरा बेटा तो सुधर गया है। क्योंकि जब कन्या आती है कुल की कन्या आती है तो सुधरना पड़ता है। उसने वहाँ पर देखा कि ये तो बहुत पूजा पाठ वाली है, कार्तिक स्नान करने वाली है, धार्मिक बहू आ गई मेरे घर में। अब मेरे बेटे को भी धीरे धीरे प्रातःकालीन गंगा स्नान के लिए ले जाती है। आज एकादशी है, गंगा स्नान करना चाहिए, पूर्णमासी है, गंगा स्नान करना चाहिए। और वह चौथ का व्रत है, वो पति के लिए व्रत रखती है। और उसने भी बोला मैं भी आपके लिए व्रत रखूँ। कहा राजा भी, राजकुमार भी उसके लिए व्रत रखने लगा। और 8 आई, और 8 की व्रत रखी। दीपावली आई, दीपावली की व्रत रखी। और इस तरह से पति पत्नी रहने लगे। पति पत्नी मतलब बेटे और बहू को खुश देख करके भद्रबुद्धि नाम का राजा को वैराग्य आ गया। अब रानी पहले गुजर चुकी थी,
उसको वैराग्य आ गया। उसने कहा कि भाई एक दिन तो इनको राजधानी सौंपनी पड़ेगी मुझे। तो राजा का अपने बेटे का राजा ने राज्याभिषेक किया। बेटे बहू को राज्याभिषेक करके राजा रानी बना करके छोड़ दिया और उसके बाद तपस्या करने के लिए वृंदावन की ओर चला गया। भगवान विष्णु की तपस्या करने के लिए वृंदावन की ओर चला गया। इसके पीछे अब कृष्ण जी की व्रत करने वाली, भगवान श्री कृष्ण की व्रत करने वाली मदन लाल श्री रानी सुदर्शन नाम के पति के साथ में भगवान विष्णु जी की पूजा करने लगी। कार्तिक का महीना आया, उन्होंने एक सुंदर मंदिर मणियुक्त भगवान विष्णु जी का मंदिर बनाया, सोने का मंदिर बनवाया। राजा तो थे ही, राजा को सोने का मंदिर बनाने में क्या आपत्ति हो। उसने कहा देखो अपने बनाए हुए मंदिर में पूजा करनी चाहिए, मंदिर की स्थापना करो। राजा मानता गया, सुंदर थी, पत्नी के वश में हो गया। पत्नी के वश में हो गया तो पत्नी का कहना मानने लग गया वो। इस तरह से दोनों ने मिल करके वहाँ भगवान विष्णु की स्थापना की, मूर्ति की पूजा की, मणियुक्त विष्णु का स्वर्ण मंदिर बनाया। उस मंदिर में दोनों विष्णु की पूजा करने लगे। एक दिन कार्तिक का महीना आया, विष्णु जी के मंदिर में रानी दीपदान दे रही थी। भगवान विष्णु के मंदिर में वहाँ पे बैठ करके वो दीप मालिकाओं को सजा रही थी। पहले दीपदान अभी करा नहीं था, दीप मालिकाओं को सजा रही थी। अब मुहूर्त निकलने वाला है, मुहूर्त में ही जलाऊंगी कह के उसने जो है दीपदान तैयार करके जलाने जा रही थी। उतने में उसके पतिदेव सुदर्शन ने बुलाया उसको, महारानी जी इधर आओ, ऐसे बोल रहा है, थोड़ा तेज आवाज में बोला, नहीं आई। फिर बोला अरे मदन लसा कहाँ हो। मदन लसा कहाँ हो, जल्दी आओ। कहा 3 बार 4 बार आवाज दिया। वो उसकी रथ कहाँ थी, उसका ध्यान कहाँ था, दीपक को सजाने में, दीपक जलाने में था। तो उसका पति उसी जगह आ गया, जल्दी से नहीं आई तो। ठीक है जी, पतिदेव जब बुलाएं तो तुरंत पहुंचना चाहिए। सुन रहे हो, पतिदेव की आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो वो फिर नरक भोगिनी होती है, नरक में जाना पड़ता है। सुन रहे हो जी, पतिदेव की आज्ञा सबसे पहले। कुछ भी जल रहा हो उसको गैस बंद करके भी जाओ। कुछ भी कर रहे हो, जी बोलो जी, क्यों चिल्लाते हो, मैं काम कर रही थी कहते हुए जाओ, प्यार से बोलते हुए जाओ, करके नहीं फिर। ठीक है जी। उसके बाद पति जो है क्रोध युक्त होकर के मदन लसा के पास आकर के बोला, तुम हमारा अनादर करके क्या कर रही हो, ढोंग रचावा करती हो। तुमने खुद कहा था पति परमेश्वर है। क्या कहा था, पति परमेश्वर है। पहले सिखाया था ना उसने, वो उससे सीखता था सब, पूजा कैसे करते हैं, पूजा करने से क्या होता है। ठीक। और पूजा करने के बाद तिलक करती थी पति को, उसके बाद ढोक देती थी, बड़ा खुश हो जाता था। मेरी पत्नी मेरे बस में, ये कहता था, और उसने बस में कर रखा था ये नहीं पता उसको। तो तुम बोलती थी पति परमेश्वर है, नारायण है, पति से बड़ा कोई नहीं है, हाँ, पति ही देवता है। तुमने कहा था हाँ कि स्त्री का पति ही देवता है। फिर भी तुम जो है मेरे बुलाने पर क्यों नहीं आई, मैं इतना चिल्लाता रहा, तुम क्यों नहीं आई, धमका रहा आया करके। तो उसकी वाणी कैसी थी, कितने भी क्रोधपति होगा तुरंत शांत कर देती थी। अजी क्यों नाराज होते हो, सुनो ना मेरी बात पहले, मैं कितना बड़ा कार्य करने जा रही हूँ, आप खामोखा में नाराज हो रहे हो। पहले एक बार हंस पड़ो, हंसो एक बार, मुस्कुराओ। सुनो जी, ऐसे प्यार से बोली कि राजा को मुस्कुराना पड़ा। और बोली, रानी क्या हंस करके बोली, हंसते हुए मुस्कुराते हुए बोल रही है वो, राजा को मुस्कुराना पड़ा। हे राजन, दीपदान के महात्मा की मुझे परीक्षा मिली है, मैं तो यहाँ बहुत बड़ा परीक्षा पास करने जा रही हूँ।
आज धनतेरस का दिन है और मुझे दीपदान करने का जो है परीक्षा मिली है। मैं दीप सजा रही हूँ, सुंदर से सुंदर दीप बना रही हूँ और दीपदान करने जा रही थी, आपने डिस्टर्ब कर दिया। जब भी भगवान के बारे में कोई बात होती है तो उसको तो पता नहीं है। सुन रहे जी? तो उसने पूछा, इससे कार्तिक में विशेष आग्रह है कि आप मुझसे नाराज न हो। क्रोध से हट करके राजा मुस्कुराते मुस्कुराते रानी से बोला कि हे भामिनी, तुमने कैसी महिमा देखी है, मुझे भी तो सुनाओ। दीपदान सजा रही हो, दीपदान करने से क्या होता है, क्या कौन सी महिमा है, मुझे भी तो सुनाओ, मुझे भी जानना है इसके बारे में। तो अच्छी तरह से कहो, जो तुम हमें प्रिय हो। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम मुझे कुछ छुपाना मत, सब कुछ उजागर कर दो, सब कुछ मुझे बता दो। दीपदान के महात्म्य के बारे में तुम मुझे बताओ, मुझे कुछ मत छिपाना। तब मदनालसा बोली कि हे राजन, परम पवित्र मेरा चरित्र को सुनो। गोदावरी के नदी के तट पर, गोदावरी नदी के तट पर, अभी तो ये कहाँ है, नर्मदा नदी के तट पर मिले थे। गोदावरी नदी के तट पर शुभ भगवान विष्णु जी का पवित्र मंदिर है। दंडक वन है वहाँ पे। निर्मल अन्नकर्ण के भक्षण करने वाली जो मिलते थे वो अन्नकर्ण भर वाली। मैं एक मूषिका थी। मूषा के चूहा क्या करता है, चूही का, चूही थी, चूही मूषिका थी। चूहा क्या करता है, गिरे हुए अन्नकर्णों को बिन बिन करके खाता है। कभी कभी जो है आप लोग दाना नहीं डाल देते हो ना कमरे में, थोड़ा सा एक मुट्ठी गेहूँ डाल दोगे तो आपके कपड़े नहीं काटेगा। खाने को मिल गया उसे। सब सफाई कर दोगे, पोछा लगा करके चकाचक रखोगे, खाने के लिए उसको कुछ नहीं है। जो भी बिस्किट विस्किट डिब्बे में छिपा करके रखा है तो उसको क्रोध आता है और आपके कपड़ों में घुस करके सारे कपड़े काट देता है। एक मुट्ठी गेहूँ रख दिया करो, खुश होकर के आपके कपड़े काटेगा ही नहीं, खाएगा आराम से, वहीं टॉयलेट करेगा, मस्ती मस्ती मारेगा वो। ठीक है जी। अन्नकर्ण के भक्षण करने वाली मैं एक मूषिका हुई। वहाँ पर कभी वेद के ज्ञाता वर्मा नामी नाम के मुनि वहाँ पर आ गए। वर्मा नामी नाम के मुनि ने आकर के उस विष्णु मंदिर में अखंड ज्योत जलाया था। एक दिन क्या हुआ, जब वर्मा नामी नाम के ऋषि ने आकर के कार्तिक के महीने में निरंतर 1 महीने तक दीपदान किया। शून्य मंदिर में रात के समय में तेल खत्म हो गया। वो दिया, अब अखंड ज्योत तो लंबा होता है, वो दिया जो है तेल खत्म हो गया। अब ऋषि आने में भी 1-1.5 घंटा का टाइम बाकी है अभी। अब कैसे बचाया जाए, ऋषि की तपस्या भंग हो जाएगी, उनका जोत बढ़ जाएगा कह के उसने अपने चोंच से उसके धागे को ऊपर कर दिया। आधे घंटे तक वो धागा जला, फिर जाकर के खींची, फिर आधे घंटे तक जला, फिर जाकर के खींची। तो अब लास्ट था खींचना, अब एक बार रह रहा था, एक बार लास्ट में खींची तो उसका मुंह जल गया। मुंह जलने के कारण वो खाने पीने में असमर्थ हो गया। वो चूहा दीप को आगे करने के हिसाब से आगे करते करते उसका चोंच जल गया और उसने दाना पानी खाना बंद कर दिया, जिससे भूख के कारण उसकी मौत हो गई। वो कह रही है कि उसके भूख के कारण मेरी मृत्यु हो गई। ठीक है जी, मेरा मुख तो जल गया पर मैंने ज्योत जो है अखंड ज्योत को निभने नहीं दिया। खाने की शक्ति नहीं रही, उससे देवालय में ही मैं मर गई। ऋषि आने से पहले ही मैं मर चुकी थी। ठीक है जी। साथ स्वप्न के समान मैंने देखा। रात्रि को मैंने बत्ती को प्रज्वलित किया था, इससे मैं आज तुम्हारी स्त्री बनी हूँ। जब मैं मर गई तो मुझे सपने के समान लगा, भगवान विष्णु के दूत आए मुझे लेने
अरे इसने तो कार्तिक महीने में बढ़ते हुए अखंड ज्योत को प्रज्वलित किया है, है ना, बढ़ने वाली थी ना ज्योत, बढ़ते हुए ज्योत को अखंड किया है, प्रज्वलित किया है। ये तो बहुत धर्मात्मा है, पुण्यशील है, इसको तो नरक में नहीं ले जा सकते। भले किसी के यहाँ के कपड़े काट के बुराई मिली हो, शराब मिला हो उसको, किसी के यहाँ गंदगी करके शराब मिला हो, हाँ, किसी के घर में बच्चे पैदा कर दिए हो और पूरा चूहे चूहे का साम्राज्य फैला दिया हो, कुछ भी हो, चूहे थी, इसीलिए इससे तो स्वर्ग में जाएगी कह के स्वर्ग में ले गए। स्वर्ग में जब तक मेरा पुण्य था मैं रही, उसके बाद आज सुंदरता प्राप्त हुआ मेरे को, और इतनी सुंदर नारी बन कर के मैं आपके सामने पत्नी होकर के स्त्री बन कर के आई, उससे मेरी रूपवती मैं हूँ, उसी के कारण मैं आज रूपवती हूँ। जन्म का मुझे स्मरण है, पूर्व जन्म का मुझे पता है। हे राजन, श्रद्धा से जो अखंड कार्तिक में अखंड दीप भगवान विष्णु के आगे दीपदान करते हैं, उनका तो पुण्य कहना ही क्या। 141 कौन सामर्थ्य है, 141 में सामर्थ्य नहीं हूँ, उसका पुण्य कहने वाला। श्रद्धा के साथ आकर के दीपदान करने वाले की तो पुण्य की व्याख्या मैं भी नहीं कर सकता। नारद जी कह रहे हैं राजन से, हे राजन, जो कोई श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु के मंदिर में दीपदान करके आता है, दीपक जलाता है, उसके तो पुण्य की कोई सीमा नहीं है, मैं उसकी व्याख्या नहीं कर सकता। हे राजन, इसी कारण से दीपदान में मेरा आग्रह है। मैंने दीप सजा रखा है, आओ बैठो, दीपदान करते हैं, दीपदान करने की आग्रह करती हूँ मैं। नारद जी बोले, यह सुनकर के विस्मय को प्राप्त हुआ सुदर्शन नाम का राजा कार्तिक में भगवान के पूजन का नियम किया, और दोनों रानी और राजा कार्तिक मास में भगवान की पूजा करके भगवान की भक्ति से आनंदित होकर के दीप दान करते थे। अखंड से अखंड दीप लगाया, घी के एक एक दीप लगाए, एक तुम्हारा है, एक मेरा है, दोनों में कंपटीशन चल रहा है। देखो मेरा जोत कितना बढ़िया जल रहा है, कहती है राजा, कहता है मेरा जल रहा है। कंपटीशन में जोत जलाया उन्होंने। उसके बाद कार्तिक मास में व्रत करे, तुलसी विवाह किया, तो दोनों रानी कार्तिक मास में भगवान की पूजा करके भगवान की भक्ति में आनंदित होकर के इस श्लोक में अनेक प्रकार के भोग करके देह छोड़ करके विमान में सवार होकर के विष्णु के लोक को चले गए, दोनों स्वर्ग लोक को चले गए। इस प्रकार आज का प्रसंग यही पूरा होता है। कल आंवल की एकादशी थी, आंवले की एकादशी वो थी ना नवमी, आंवला नवमी। एक बार लक्ष्मी जी, हाँ, एक बार लक्ष्मी जी पृथ्वी में आई थी घूमते हुए कि कौन कौन लोग हैं जो मेरी पूजा करते हैं, मेरी प्रार्थना करते हैं, मुझे मानते हैं, मैं उनके घरों में जाऊंगी, रहूंगी कह के आई। आते आते रास्ते में चलते चलते उनको एक मन ऐसा हुआ कि मैं जब धरती में आई हूँ पतिदेव को बिना बताए, तो मैं ऐसी पूजा करती हूँ कि जिससे शिव और विष्णु दोनों की पूजा हो जाए। तो वो सोचने लगी मैं कहाँ जाके पूजा करूँ, तुलसी में करूँगी तो विष्णु जी का वास है, बेल में करूँगी तो शिव जी का वास है। तो उनके दिमाग में अपने आप ही आया कि अगर मैं आंवले में पूजा करती हूँ तो आंवले में दोनों गुण मिलते हैं। सुन रहे हो जी, आंवले में क्या होता है, दोनों गुण मिलते हैं। एक गुण तो तुलसी का गुण है आंवले में, और दूसरा जो है बेल का गुण भी है। सुन रहे हो जी, बेल का शरबत पिया कभी आपने? ऐसा ही आता है आंवले का शरबत पीते समय भी, हल्का हल्का तुलसी की सुगंध भी आती है। तो माता लक्ष्मी ने विधि विधान के साथ में आंवले के पेड़ के पास जा कर के पूजा किया, पूजन किया। पूजन करने के बाद जोत जलाया, परिक्रमा करा, 7 परिक्रमा कर सकते हो तो 108 करो, नहीं तो 7 जरूर करने चाहिए। 7 परिक्रमा भी किया और आंवले के फल चढ़ाया, आंवले के फल के से पूजा की, आंवले के फल चढ़ा करके पूजा की। उसके बाद खाना भोजन बनाया,
लक्ष्मी जी को भोजन बनाने में क्या टाइम लगता है? लक्ष्मी जी तो यूँ बर्तन लेकर के खीर तैयार हो जा कहेंगे, खीर बन जाता है। हैं? मिक्स सब्जी मिक्स वेज बन जाए, बन गया। हैं? और मटर पनीर बन जाए, मटर पनीर बन गया। खीर बन जाए, खीर बन गया। ऐसे ही 84 व्यंजन भोजन तैयार किया और उन्होंने प्रार्थना किया, हे शिव, हे भोलेनाथ, हे मेरे पतिदेव, हे विष्णु, हे नारायण, हे हरिहर। क्या नाम है उन दोनों का? संगम युग हरिहर भगवान का रूप। देखिए हरिहर विग्रह अगर आपने देखोगे नेपाल में हरिहर मंदिर, आधे में तो शिव जी बने हुए हैं, आधे में विष्णु जी बने हुए हैं। ठीक है, माँ पार्वती का वो रूप होता है ना एक, उस मंदिर में लगा रखा है। आधे में पार्वती, आधे में शिव जी। क्या रूप है वो? अर्धनारेश्वर रूप। ऐसे ही हरिहर का रूप भी ऐसे ही होता है, आधे में भगवान विष्णु, आधे में शिव जी। इसलिए तो कहा गया है ना, शिव और विष्णु में कोई भेद करता है तो वो मूर्ख है, वो नरक को जाएगा। शिव और विष्णु में भेद नहीं करनी चाहिए, वो दोनों एक है। और ब्रह्मा जी भी, ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों एक हैं। तो लक्ष्मी जी ने उनकी प्रार्थना की, आराधना किया और उन दोनों को बुलाया और 84 व्यंजन खिलाया। वहाँ पे 84 व्यंजन खिलाने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया लक्ष्मी जी को, ये लक्ष्मी जी आज आपकी सेवा से, आपके भोजन से हम प्रसन्न हो गए। आप हमेशा हमारी प्रिय बनो और आपके संतान हमेशा के लिए अजर अमर रहे, बुद्धिमान बने। इस प्रकार से आज आपने आंवले के पेड़ के वृक्ष के नीचे हम दोनों की पूजा किए। इसको करने से आपको हम ये आशीर्वाद देते हैं कि जो कोई भी इस आंवले नवमी वाले दिन, इसको अखंड नवमी भी बोलते हैं, इस दिन किया गया पुण्य दान अखंड होता है, कोई खंडित नहीं कर सकता। इसलिए आंवले के वृक्ष में तुमने पूजा किया और हमें भोजन करवाया। इस प्रकार जो कोई भी आंवले नवमी वाले दिन आंवले की पूजा करता है, आंवले का फल सेवन करता है, आंवले का परिकार बना के खाते हैं और विभिन्न प्रकार के भोजन बना करके आंवले के पेड़ के नीचे बैठ करके भगवान विष्णु का भोग लगा करके, हम दोनों का भोग लगा करके, शिव विष्णु का भोग लगा करके जो कोई भी प्रसाद पाता है उसके साल भर में किए गए अन्न संसर्ग दोष से मुक्ति मिलती है। नीच के यहाँ खाया हुआ अन्न, अनजान में खाया हुआ अन्न का जो दोष होता है हमारे शरीर में, उस दोष का शमन हो जाता है। और ऐसे आंवला नवमी के दिन आंवला चढ़ाने वाला, आंवला का दान करने वाला, आंवला की पूजा करने वाला, आंवला की परिक्रमा करने वाला मुझे बहुत प्रिय है। भगवान विष्णु जी कह रहे हैं वो व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय है, इसीलिए आप मेरी अति प्रिय धर्मपत्नी हो। भगवान विष्णु जी के लिए लक्ष्मी जी प्रिय उस दिन से बनी थी। तो इस प्रकार आंवला नवमी में भी आंवला की पूजा होती है। कल आंवला नवमी थी, हमने वहीं पे भोजन किया। ठीक है जी। आज आप लोगों ने दीपदान की महात्म्य को सुना। कल एकादशी है, कल सवेरे प्रभात फेरी भी जाएगी। सवेरे 5:30 बजे आकर के पहले आप परिक्रमा करोगे, इतना थोड़ा सा भजन कीर्तन के साथ। 5 दिन व्रत रखो, कर सकते हो तो, क्योंकि इन 5 दिनों में रखा हुआ व्रत पूरा कार्तिक मास के व्रत के समान फल मिलता है। ठीक है जी। ये नहीं कि 6:30 बजे आ गए। परिक्रमा भी जरूरी है, दुनिया चल रही है परिक्रमा में, कोई तो महीने भर लगा रहे हैं। और हमारे यहाँ तो ऐसे ही है, सब सोने में प्रीति रखने वाले ज़्यादा हो गए। कोई बात नहीं, जो भी हैं, 4 हैं, 3 हैं, 5 हैं, 7 हैं, जो भी है, नगर परिक्रमा में ढोल नगाड़े के साथ कल सवेरे चलेंगे। जल्दी आइएगा। और कल दिन में पीछे शालिग्राम और तुलसी की आपने सेवा करिए।
पूजा करिए कार्तिक महीने भर, तो इन दोनों का विवाह करना भी आपका फर्ज बनता है। अगर कोई जजमान बनने के लिए तैयार हैं तो पति पत्नी जोड़े में मेरे को बता दें, मैं बिठा करके पूजा करवा दूंगा। जिसकी बेटी नहीं है, बेटी की लालसा है जिसके ऊपर, वो पूजा कर सकते हैं। सबसे विशेष उनको माना जाता है कि कन्यादान का अवसर माँ तुलसी का, भगवान नारायण के साथ कन्यादान करने का शुभ अवसर मिल रहा है, तो इसको छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, कोई जजमान बनना चाहते हैं तो बनिए, बैठ के पूजा करना है। दक्षिणा आपकी सिरदर्दी है, कितना दोगे पंडित जी को? जो भी 500-600 का सामान आएगा पूजा का, उसके ही भागीदार होना है, और ऐसा कोई खास नहीं होता। जो लाते हो चढ़ाते हो आपकी सिरदर्दी है, वो भी, उसमें भी हमारा कोई प्रिय वो नहीं है। ठीक है जी। तो 2 बजे से करेक्ट हम यहाँ से बारात निकालेंगे, पहुँच जाएंगे 2:15 तक वहाँ हम, तो पूजा चालू हो जाएगी। आप लोग समय में पधारिए। और शाम को सुबह दोपहर में 2 बजे, हाँ, और शाम का कीर्तन है, जागरण है, बाबा का जन्मदिन है, किसी की संकट है, किसी के यहाँ कुछ काम नहीं बन रहे हैं, सुन रहे हो? बेटी की शादी नहीं हो रही है तो बेटी को भी ले आओ, बेटे की शादी नहीं हो रही तो बेटे को भी ले आओ, नौकरी नहीं लग रही है, नौकरी जिसकी नहीं लग रही है उसको भी ले आओ। जो बाबा का कीर्तन अटेंड करके शाम को थोड़ा सा जो भी प्रसाद मिलेगा प्रसाद खाता है, उसका पूरा साल बहुत सुंदर निकलता है। ये क्या बोलते हैं उसको, सिद्ध प्रयोग है। आज तक मैं यही करते आया हूँ। जितने भी मेरे को साल भर में टेंशन देते हैं उनको बोलता हूँ, भाई देख, तुझे कल्याण चाहिए तो एकादशी के दिन आना पड़ेगा। तो आते हैं लोग, आते हैं, भीड़ बहुत होती है। ठीक है जी। और परसों फिर सवेरे खीर का प्रसाद बनाएंगे। लक्ष्मी जी का दिन है, शुक्रवार है, खीर का प्रसाद बना के बांटेंगे। यहाँ पर हमारे मंदिर में एक भजन मंडली बनी हुई है। उस भजन मंडली में लोग शुरू में से 12-15 जने लोगों ने जो है 500 रुपया महीने का उठाने लग गए। ठीक है जी। कोई विरोध नहीं तो 50 दे दो, 100 दे दो। इसी बहाने कम से कम भगवान का कीर्तन तो होता रहा है, सबके कारण ही चल रहा है। ये प्रोग्राम कोई मंदिर की ट्रस्टी नहीं करती, सब हम करते हैं। कल अच्छे गायकों को बुलाया है हमने। ठीक है जी। अच्छे अच्छे गायक कलाकार आ रहे हैं, उनकी सेवा भी करनी है। ठीक है जी। हर तरफ से आप लोगों का ही देन है। देखिए, दान अभी तक देखे गए 4 प्रकार के होते हैं। एक तो आपके पास है तो द्रव्य दान करना, ठीक। एक होता है द्रव्य दान करना, दूसरा होता है अन्नदान करना। ठीक है जी। तीसरा होता है गौदान करना, चौथा होता है श्रमदान करना। आप लोग आओगे, कीर्तन में आओगे, ठाकुर जी के भजन पे नाचोगे, वो आपका श्रमदान हो गया। सुन रहे जी। मंदिर में आएंगे तो कुछ न कुछ सेवा मिलेगी, वो श्रमदान हो गया। श्रमदान को श्रेष्ठ दान बताया गया है, अपने दिल से। ये नहीं कि पंडित जी ने आज झाड़ू लेके आना मंदिर साफ करना है, नहीं। पंडित जी मंदिर साफ कब करोगे आप? मेरी भी चाहना है कि मंदिर में एक बार मैं भी कुछ सहयोग करूं। तो इस तरह से अपने दिल से जो आए और आकर के करे, उस श्रमदान का महत्व ज़्यादा है। कहने पर तो कोई भी कर देगा। कहूँगा चाची जी झाड़ू लगा देना, यहाँ गंदा हो गया, को लगा देंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है जी। इसलिए मंदिर हमारा है, इस मंदिर की परवरिश करना, इस मंदिर में भजन कीर्तन करना, इस मंदिर का जो है रेख देख करना, इस मंदिर में आके सेवा करना भी हमारा फर्ज बनता है। ठीक है जी। इसलिए आज का प्रसंग यहीं विश्राम करते हैं। लक्ष्मी नारायण भगवान आपको सद्बुद्धि प्रदान करें और रात जल्दी उठने की शक्ति दें। सिर में 5 दिन का है समय, बस अब कल से 5 दिन रह गए। 5 दिन में अलग अलग चीज़ों का सेवन होता है, अलग अलग व्रत होते हैं, अखंड दीप जलता है। यहाँ तेल लेके आओ, कल दिया मैं ला दूंगा।
बड़ा दिया जलाएंगे। 5 दिन तक भीष्म पंचक व्रत शुरू हो गए। तिल का तेल, तिल का तो सरसों का कुछ भी ले आओ। अच्छा ठीक है। भीष्म पंचक व्रत है। भीष्म पंचक व्रत में 5 दिन तक अखंड ज्योत जलाना चाहिए। चलो ठीक है। एक एक कटोरी भी ले आओगे चल जाएगा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 सूर्य नारायण 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 चंद्र नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 सूर्य नारायण नारायण